हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर आशिक हुसैन। आज फिर आपके लिए एक नया गेस्ट पेपर तैयार किया है। इससे पहले मैंने आपसे या आपके लिए 6th सेमेस्टर का गेस्ट पेपर शेयर किया था, जिसमें 100% क्वेश्चंस आए थे। कहा जाए तो सारा पेपर ही आया था, जिसमें मैंने 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो गेस्ट पेपर तैयार किया था। उम्मीद है इस बार भी पूरा जो पेपर है निकल आएगा आपके लिए। हमारी कोशिश और आपकी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। साथ ही मैं अपनी नॉन सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं उनसे कहना चाहूँगा, यार सब्सक्राइब तो कर दो। अगर मैं बताऊँ तो 73.7% नॉन सब्सक्राइबर दोस्त हैं मेरे। यार लेट्स हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। कर लो यार सब्सक्राइब। आप ही का तो आंकड़ा ज़्यादा है जो नॉन सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है। सब्सक्राइब कर दो तो बात बन जाएगी। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पेपर। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का है। सेमेस्टर फर्स्ट, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल। ये NEP 2020 का है, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है 2020 में। तो आपके क्रेडिट्स 3 हैं। खासकर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखें आप। सेशन हमारा 22 है, तो इसमें क्वेश्चंस जितने आने हैं वो 16 क्वेश्चंस आने हैं। आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहेंगे 75, तो 75 मार्क्स रहेंगे। उनमें से हमारा मिनिमम मार्क्स पास मार्क्स जो है 30। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिर्फ 30 मार्क्स का ना सोचें आप। 75 अगर है तो कम से कम 50 से अबो हर एक का होना चाहिए। 50 से अबो मार्क्स अपने आने चाहिए। या तो आपके यहाँ पेपर के 2 आवर्स होंगे टाइम, या 2.5 होगा, क्योंकि पेपर पैटर्न यही आएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या है, सेक्शन 3 आ जाएंगे, A, B एंड C। तीनों सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन से जैसे मैंने यहाँ दिए हैं। सेक्शन A के हमने 8 क्वेश्चन आने हैं। सेक्शन A शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 8। उनमें हर एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स होगा। उसके बाद हमारा सेक्शन B जो रहेगा उसमें मीडियम क्वेश्चंस आ जाएंगे। मीडियम क्वेश्चंस में हमारी इंटरनल चॉइस भी रहेगी, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के 7.5 मार्क्स होंगे। तो 4 क्वेश्चन करने हैं, 7.5 मार्क्स के हिसाब से आ जाएगा। सेक्शन C जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4 होंगे वो, तो उसमें से 2 करने हैं। तो वहाँ से हमारा एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स ऐसे बनते हैं 16.5। तो कुल मिलाकर हमें 8 4 12 और 2 14 क्वेश्चन करने हैं। 14 यहाँ से 4 करने हैं, 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ अगर उन्होंने चॉइस दे दी है तो 4 क्वेश्चन होंगे या 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे। तो इस तरीके से हमारी चॉइस जो है वो बनती जाएगी। टोटल मिलाकर हमने इतने क्वेश्चंस करने हैं और हमारा 75 का आंकड़ा जो है मार्क्स का वो आ जाता है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप जो है, और मीडियम भी इसी में है। डिफाइन कम्युनिकेशन, इसके एक आध सेंटेंसेस में उसका आंसर आ जाएगा। डिफाइन कम्युनिकेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गई और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गई, ये मैंने क्लासरूम में आपसे डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन क्या है और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल एक साइड से, दूसरी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस जो आपने पढ़ी है या स्कोप बोल दो, सेम है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, व्हाट इज सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है, ये यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या है, मोनोलॉग के साथ हमने डायलॉग पढ़ा है, डायलॉग के साथ में ही हमने ग्रुप डिस्कशन पढ़ी है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, मोनोलॉग, डायलॉग एंड ग्रुप डिस्कशन। में भी ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, व्हाट्स मोनोलॉग, डायलॉग एंड ग्रुप डिस्कशन। अगर अलग अलग आ जाते हैं तीनों तो ये शॉर्ट आंसर में आ जाएंगे हमारे 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज CV। CV जो मैंने रिज्यूम पढ़ाया है आपको, करिकुलम वाइटी जिसे बोलते हैं, ये वही है। CV क्या है, तो ये सिंपल टर्म्स में आपको बताना है CV क्या होता है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इसके भी एक आध लाइन इसमें आंसर है। और जो मैंने PDF आपसे शेयर की है, सारे क्वेश्चंस उसी में, उसमें फुली डिस्कस्ड है, वो आप देख लीजिए, उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर बनता है, लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट आर लीडरशिप क्वालिटीज़, तो ये भी आ सकता है व्हाट इज़ लीडरशिप स्किल या व्हाट आर लीडरशिप क्वालिटीज़, दोनों का सेम आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स के कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर आ जाएगा, इसी तरीके से वहाँ 5-7 एलिमेंट्स हैं तो या, और इसके साथ ये है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अलग अलग हैं, कंपोनेंट भी इसी एलिमेंट्स में से आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये भी हमने पढ़ा है, 2 लाइन्स में आंसर है इसका, व्हाट्स टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, वाई इंटरव्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो इंटरव्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, जो हमने इंटरव्यू पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, जो बहुत सारे उसके काइंड्स हैं जो इंटरव्यू हमने पढ़े हैं, तो उनमें से सिंपली आपको ये बताना है इंटरव्यू क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इंटरव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट पर्पज़ डज इट सर्व। ग्रुप डिस्कशन क्या है और किस पर्पज़ के लिए या किस पर्पज़ से इसे हासिल या किस पर्पज़ के लिए इसे किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये मैंने समझा लिया है क्लासरूम में आपको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है वो हमने बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया है। ये सारे क्वेश्चंस हमने एक एक करके, सब क्वेश्चंस हमने हर एक लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपके जो PDF मैंने शेयर किए उसमें हर एक क्वेश्चन डिस्कस्ड है, वो आप देख लीजिएगा, आपके आंसर इनको मिल जाएंगे। तो अगर हम लॉन्ग आंसर को देख लेंगे, यहाँ तक तो हमने मीडियम और शॉर्ट आंसर टाइप किया था, तो इसमें से अगर शॉर्ट आंसर का आप देख लेंगे तो 1 या 2 लाइन्स में आंसर करना है। तो इसके बाद मीडियम अगर है 3 या 4 लाइन्स में आप आंसर दे सकते हैं, 5 लाइन्स भी जा सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो लॉन्ग आंसर टाइप है तो ये 4-5 वर्ड्स का आंसर जाता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। ऊपर भी हमने डिस्कस किया है डिफाइन कम्युनिकेशन, तो ये ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो फिर आपको कम्युनिकेशन को प्रॉपरली डिफाइन करना है और उसके टाइप्स जो हैं, हर एक टाइप को आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, वहाँ पर लिखना है उसको, कम से कम 2-2.5 पेज का या 2 पेजेस के अलावा इसका आंसर जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ऐसे भी आ जाएगा व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर सॉफ्ट स्किल्स इम्पॉर्टेंट टू आवर ग्रोथ एज ह्यूमन बींग्स। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉफ्ट स्किल्स आपको समझा लिया है, सॉफ्ट स्किल क्या है, तो क्यों ये ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसा कि हम इंसानियत की ओर बात करें तो सॉफ्टली हमने बात क्यों करनी है, सॉफ्ट स्किल जो हमने अडॉप्ट किए हैं ये क्यों ज़रूरी है ह्यूमन ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये बात छेड़ी गई है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर 3 सॉफ्ट स्किल्स यू विश यू हैड। कौन से ऐसे 3 सॉफ्ट स्किल्स जो आप चाहते हैं खुद के लिए, एंड व्हाट कैन यू डू टू डेवलप दीज, और आप क्या कर सकते हैं उनको डेवलप करने के लिए। कहने का मतलब ये है 3 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स बता दीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं और उन्हीं की एनालिसिस आपको करनी है, उन्हीं को डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। ये भी लिखा है, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे आराम से मिल जाएगा PDF से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और किस लिहाज से दूसरे जो इंटेलिजेंस के ग्रुप्स हैं, दूसरे इंटेलिजेंस के अक़साम हैं, उनसे मुख्तलिफ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉफ्ट स्किल्स
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ऑल कुल मिलाकर सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। बस अब ये निर्भर करता है कि हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं उसने किस हिसाब से आपके टेक्स्ट को एनालाइज करके क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन तो आने हैं, क्योंकि इसके बिना तो है कुछ नहीं उधर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारी जो लेटर राइटिंग हमने जो पढ़ी है, राइटिंग्स के बारे में बात है। यू हैव जस्ट टर्नड फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम यू वेर डिप्यूटेड टू अटेंड। तो आपको जो डिप्यूट किया गया था, चाहे प्रिंसिपल ने किया चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो आप उसी प्रोग्राम से, उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से वापस आ रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसी वापस आ रहे हैं। राइट ए मेमोरेंडम टू योर पर्सनल मैनेजर टेलिंग हिज अ हर, जो भी आप पर्सनल मैनेजर होगा, चाहे फीमेल हो या मेल हो, who you benefited from the training and in what way it would help the organization। तो उसके लिए आपको एक मेमोरेंडम लिखना है जिसमें आपने ये बताना है पर्सनल मैनेजर को इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन रेस्पॉन्स टू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। तो आपने कोई न्यूज़पेपर देखा, ये लेटर राइटिंग की ओर जा रही है बात। कोई न्यूज़ पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट देखा, तो उसमें क्या है, राइट ए लेटर टू द पर्सनल मैनेजर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर एस CV टू बी एनक्लोज्ड इन योर लेटर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, आपने एडवर्टीजमेंट देखा पेपर पे, तो उस पर जॉब ऑफर की हुई है, तो अब आपने उसी, चाहे वो मैनेजर चाहे वो हेड इंस्टीट्यूट होगा या कोई होगा, उसके नाम आपने एक लेटर लिखनी है, किस पोस्ट के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया है। अब यहाँ पे पोस्ट मैंने मेंशन किया है अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ पे टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या अदर कोई पोस्ट के लिए उन्होंने ऑफ़र किया है, तो उसके लिए आपने एक लेटर लिखनी है। और साथ में क्या लिखना है, साथ में आपने करिकुलम वाइटी लिखनी है। जैसे मैंने आपको हमारे स्मार्ट बोर्ड पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम करिकुलम वाइटी यानी रिज्यूम जो है कैसे बनाते हैं, कौन कौन से डिटेल्स इसमें फिल करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से एक रिज्यूम बनाएंगे। सबसे पहले आपने लेटर लिखनी है मैनेजर के नाम कि मैंने जो ये आपका एडवर्टीज़मेंट देखा है उसके लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो जाती है, मेरी रिक्वायरमेंट है जो आपकी जॉब के लिए कंप्लीट है या फुलफिल्ड है, तो मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ। साथ में मैंने अपना CV जो है अटैच किया है लेटर के साथ, तो CV आपने लिखना है। तो ये था हमारा लेटर। और ये तो ये आ सकता है, उसमें पैराग्राफ राइटिंग भी है, तो मे भी पैराग्राफ आ सकता है। खासकर तो ये है लेटर आपने आनी ही आनी है। यहाँ तक हो जाता है हमारा ये पेपर। उसके साथ अगर हम देख लेंगे तो आई थिंक इट इज़ इनफ। तो 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने लॉन्ग आंसर दिए थे, जो 7 में से, तो 7 के साथ अगर हम देखेंगे तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमने शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट आंसर और मीडियम के 15 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर अगर 15 और ये 6 7 22 क्वेश्चंस हैं, तो मान के चलते हैं 22 क्वेश्चंस में से तो आपका पेपर आराम से आ जाएगा। 22 क्वेश्चंस में से आपका 16 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस या उससे प्रीवियस जो हमने गेस्ट पेपर में, खासकर मैंने जो गेस्ट पेपर आपसे शेयर किया था इससे पहले भी, तो ऑलमोस्ट वही आ जाता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी इसी तरीके से पेपर आ जाए। फिलहाल ये तो गेस्ट पेपर है, उम्मीद है कि सारा कुछ निकल जाए आपके लिए। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बी विद मी, कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।